हेलो प्यारे मित्रों, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ यूज़ ऑफ इच एंड यूज़ ऑफ एवरी। ठीक है, इनको जो है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इवन कि बोर्ड पेपर में भी पूछा गया है। तो आज हम लोग इसको जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि इच का मतलब क्या होता है। इच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होता है ना, प्रत्येक के लिए होता है। और इसका जो यूज़ करते हैं हम एज ए सिंगुलर नाउन की तरह करते हैं, एज ए सिंगुलर नाउन की तरह। इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि कई बार हमारा क्या होता है, एरर फाइंडिंग में इस चीज़ को पूछ लिया जाता है इच का। ठीक है, इच के साथ सिंगुलर या प्लूरल आता है। ठीक, तो इच हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, और इसका जो होता है ना, अलग अलग, ठीक है, इंडिविजुअली क्या होता है, अलग अलग मीन्स देता है। ये ग्रुप वाइज नहीं देता है, अलग अलग देता है। ठीक है, ओके, तो इसका क्या मीनिंग होता है, ये अलग अलग ग्रुप देता है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग, अगर सेंटेंस आते हैं तो फाइंड कैसे करेंगे, कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सारे कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ओके, चलिए पहला नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। कहता है कि हर एक स्टूडेंट टेस्ट के लिए तैयार है, यानी कि हर एक विद्यार्थी जो है टेस्ट के लिए तैयार है। तो इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईच स्टूडेंट इज रेडी फॉर टेस्ट। ईच स्टूडेंट इज रेडी फॉर टेस्ट। यहाँ पे देखेंगे तो ईच के साथ क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्या है, नाउन हो गया। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट जो वर्ड है हमारा प्लूरल को शो करता है, लेकिन इसके साथ जो है हमने क्या है, वर्ब यानी कि इज का यूज किया, आर का यूज नहीं किया है। तो कहने का मतलब यही है कि इच का मतलब इच जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, कहता है लड़कों में से हर एक के पास बैग है। क्या है, लड़कों में से हर एक के पास बैग है। अब इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ ए बैग, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ ए कार। अब यहाँ पे देखेंगे ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बॉयज है। यहाँ पे बॉयज वर्ड प्लूरल होते हुए भी क्या है, सिंगुलर यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे अगर इच या इवरी आता है तो उनके साथ सिंगुलर क्या है, वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है हर एक उत्तर जो है सही है। हर एक उत्तर, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ईच आंसर इज करेक्ट, ईच आंसर इज करेक्ट। ओके, तो आई होप जो है आप लोगों को इच का यूज़ समझ में आएगा। इच क्या है, हमारा क्या है, इसके साथ सिंगुलर का यूज़ करते हैं, और ये जो होता है ग्रुप वाइज नहीं होता है, अलग अलग के कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी कि यूज़ ऑफ इवरी की तरफ। किसकी तरफ, यूज़ ऑफ इवरी की तरफ, उसको समझने वाले हैं। तो समझेंगे कि इसका मतलब होता है सभी, यानी कि पूरे। ये क्या कहते हैं, ग्रुप में देखता है, क्या कहता है, ग्रुप में देखता है। ठीक है, और इसका जो होता है, इसके साथ भी कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है। क्या होता है, सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। ओके, जैसे अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल में ले तो कहता है कि नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है, कहता है कि सभी विद्यार्थियों को छुट्टी पसंद है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा एवरी स्टूडेंट लाइक्स हॉलीडे। ओके, क्या है, एवरी स्टूडेंट लाइक्स हॉलीडे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे एवरी आया, स्टूडेंट वर्ड है, लेकिन क्या है, हमारा यहाँ पे लाइक्स यूज हुआ है, यानी कि वर्ब में यस यस जुड़े हैं। और यस यस तभी जुड़ते हैं जब हमारा क्या है, वर्ब हमारा क्या होता है, यानी कि जो नाउन होता है सिंगुलर होता है तब जुड़ता है। तो यहाँ पे एवरी को जो है एज ए सिंगुलर नाउन की तरह क्या है, ट्रीट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में यस यस को ऐड किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल कहता है कि मैं हर सुबह वॉक पर जाता हूँ। मैं हर सुबह वॉक पर जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या है, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एग्जाम्पल कि हर घर में बिजली है। तो एवरी हाउस हैज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि एवरी हाउस, प्रत्येक घर में क्या है, बिजली है। हर घर में या फिर प्रत्येक घर में क्या है, बिजली है। तो यहाँ पे हाउस, ठीक, हर एक को दिखा रहे हैं कि एज, आप लोगों को पढ़ने पर लगेगा कि ये क्या है, प्लूरल वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन इसका जो यूज़ हुआ है एज ए सिंगुलर की वर्ब की तरह हुआ है। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस, और अगर ये कभी हमारे एरर फाइंडिंग में आ जाए या फिर वन वर्ड्स में क्या है, अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग इसको करेक्ट तरीके से कर पाएँ। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ नए टिप्स को, नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो